हैं वो एक साथ उतर आएंगे परम धाम से, कि पूरी डिनाइस्टी में उतरते रहेंगे, धीरे धीरे उतरते रहेंगे। तो राधा कृष्ण का जब जन्म होगा तो थोड़ी आत्माएं होंगी या बहुत होंगी? थोड़ी होंगी। जो 4.5 लाख वाली आप शुरुआत में कुछ और जो पूछ रहे थे वो भूल गए। शुरुआत में क्या पूछ रहे थे अभी? जैसे बिजली सी कौन जाएगी तो स्थूल में जब उनका जन्म होगा, हाँ, था कि वो संगम युग की बात बताइए। जैसे आत्मा ने प्रवेश किया 87-88 में, ब्रह्मा बाबा नहीं आए, एडवांस में प्रवेश करके उन्होंने सारी ताकत लगा दी और 9 कन्याएं सरेंडर हो गई, बिन फेरे हम तेरे हो गई। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बिजली कौंध गई या नहीं कौंध गई? फिर अंधेरा हो गया। बिजली कितनी देर के लिए कौंधती है? थोड़ी देर के लिए। बाबू 4.5 लाख आत्माएं आने के बाद ही राधा कृष्ण का जन्म होगा या उनसे पहले ही हो जाएगा? बीज रूप जो आत्माएं हैं, बाप हैं जो सारे। सन 36-37 में दुनिया का विनाश होना है या नहीं होना है? जब विनाश होगा तो सारी आत्माएं एक साथ परम धाम जाएंगी या धीरे धीरे जाएंगी? फिर धीरे धीरे उतरेंगी या एक साथ उतरेंगी? तो पहले पहले कौन उतरेंगी? बीज उतरेंगे और जन्म लेने वाले बच्चे नहीं उतरेंगे। बाबा बीजों से पहले आधारों का भी जन्म शुरू हो जाएगा, जैसे लक्ष्मी नारायण का जन्म है। लक्ष्मी नारायण से राधा कृष्ण का जो पहला बच्चा है। लक्ष्मी नारायण संगम युग के या सतयुग के? संगम युग के तो बच्चों को जन्म। संगम युग के जो लक्ष्मी नारायण वो तो बीज है, और उनसे जन्म किसका होगा? राधा कृष्ण का जन्म होगा। तो उस समय आबादी बहुत ज्यादा होगी या थोड़ी होगी? राजधानी छोटी सी होगी या 9 लाख की राजधानी होगी? छोटी सी होगी। हाँ, इसका मतलब वो राधा कृष्ण जो है कई बीजों से पहले भी जन्म दे सकते हैं, जो 4.5 लाख बीजों से पहले जन्म देंगे। अरे 4.5 लाख बीज भी धीरे धीरे उतरेंगे और जन्म लेने वाले भी धीरे धीरे उतरेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 4.5 लाख वाली आत्मा नीचे आएगी, एक साथ थोड़ा ही आएंगी। नहीं, जैसे धीरे धीरे आएगी। हाँ, तो उसके आने पे राधा कृष्ण का जन्म हो चुका होगा। पहले माँ बाप की आत्माएं उतरेंगी, माँ बाप की आत्माएं उतरने के बाद फिर बच्चों की आत्माएं उतरेंगी। तो बीज रूप आत्माओं का भी कुछ टाइम, फिर जो बच्चों के रूप में जन्म लेने वाले हैं तो उनका टाइम उनसे ज्यादा हो जाएगा बाबा। जो अपने शरीर में आकर के जन्म लेंगे वो तो माँ बाप हुए ना। लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ टाइम तो फिर एब्सेंट में गिना जाएगा ना, जैसे 150 वर्ष लगेगा तो मान लो 150। तो शुरुआत में माँ बाप आएंगे, बाद में प्रजा आती रहेगी। डेढ़ 150 वर्ष हो, 250 वर्ष हो, एवरेज एज बताई है सत्य की 150 वर्ष। शुरुआत में ज्यादा भी उम्र होगी, सत्युग के अंत में 125 भी उम्र हो जाएगी। और बाबा अव्यक्त वाणी भी अच्छी लगती है, मुरली ज्यादा अच्छी लगती है। हैं? अव्यक्त वाणी में इतना मजा आता है, मुरली ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा क्यों? कुछ आत्माएं हैं जिनमें दिव्य गुणों की धारणा कम है,
कोई टाइम था जब उनमें दिव्य गुणों की धारणा ज्यादा थी। सबसे लंबी आयु कल्प में होने के कारण वो आत्माएं ज्यादा तमो प्रधान बन जाती है, इसलिए दिव्य गुणों की धारणा कम रह जाती है कि ज्यादा? कम रह जाती है। तो जिनमें दिव्य गुणों की धारणा कम रह जाती है और शुरुआत में उनमें दिव्य गुण ज्यादा थे, जैसे भारतवासी याद करते हैं मेरा देश महान, तो महानता की याद आती है ना। तो महान होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं? चाहते। तो ऐसे ही रुद्रमाला के मणके हैं जो दिव्य गुणों की धारणा में पीछे रह गए चंद्रवंशियों के मुकाबले, चंद्रवंशी देवताओं के मुकाबले। वो फिर दिव्य गुणों की धारणा ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हो गए हैं, इसलिए उन्हें अव्यक्त वाणी अच्छी लगती है। किनको? रुद्रमाला के मणकों को, लूले लंगड़े अंधे कोड़ी काने कुब्जों को। जिनमें दिव्य गुण पहले से ज्यादा हैं उनको मुरली अच्छी लगती है। मुरली ज्ञान सुनाती है क्योंकि शिव की वाणी है। एक शिव से ज्ञान आता है, भगवान से ज्ञान आता है, और देवताओं में पहला देवता है कृष्ण, ब्रह्मा बाबा। उस ब्रह्मा बाबा से दिव्य गुण आते हैं। देवता की वाणी क्या सुनाएगी? धारणा की बातें सुनाएगी, ज्ञान तो है नहीं उसमें। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जानते ही नहीं। और बाबा ने कहा तुम बच्चे पूरे विनाश को देखेंगे। तो कौन बच्चे देखेंगे? जिन बच्चों में योग बल ज्यादा होगा वो नंबरवार पूरा विनाश देखेंगे। पावरफुल आत्माएं पूरा विनाश देखेंगी या कमजोर आत्माएं पूरा विनाश देखेंगी? ब्रह्मा बाबा है, साक्षात्कार मात्र हुआ तो रोने लगे। तो योगी आत्मा कहें कि भोगी आत्मा कहें? भोगी हो गए। हाँ बोलो। तो सूर्यवंशी पूरे विनाश को देखेंगे, चंद्रवंशी भी देखेंगे। ओहो, चंद्रमा में ज्यादा रोशनी होती है, ज्यादा ताकत होती है, या सूर्य में ज्यादा ताकत होती है? फिर बाबा किसी की जैसे डेथ हो जाती है तो वहाँ से जब आते हैं तो नहाना धोना चाहिए कहते हैं ना, उधर से आके तो हॉस्पिटल से भी आओ तब भी नहाना चाहिए, ऐसा क्यों? अरे मुर्दा जा रहा है, लंबे समय तक मुर्दा घर में रखा रहा, मुर्दे में जर्म्स नहीं तैयार होते हैं? नहीं होते हैं? हाँ, तो फिर नहाना धोना नहीं चाहिए। तो उसके घर में जैसे 11 दिन तक जाते रहते हैं तो हमेशा जाके आके नहाना चाहिए या उसी दिन जिस दिन डेथ हो उसी दिन? ये सब गुरुओं ने घंटालबाजी बनाई है, अपनी अपनी परंपराएं बनाई हुई है। अंग्रेजों ने अपनी परंपरा बनाई, उन्होंने 11 दिन की, 13 दिन की,
चौथा की कोई परंपरा थोड़ी बनाई हुई है। मुसलमानों ने अपनी परंपराएं बनाई हुई हैं, उन गुरुओं ने बनाई हैं। तो गुरुओं की जो बनाई हुई परंपराएं हैं और भगवान आकर के जो परंपराएं बना रहा है, उनमें अंतर होगा या नहीं होगा? ये मनुष्यों की बनाई हुई परंपराएं कि 11 दिन तक जाओ घर में, उनके घर में जा कर के फिर लौट के आओ तो नहाओ। सिर्फ जिस दिन डेथ हो तो उसी दिन ही नहाना चाहिए, उसके बाद नहीं कभी जाओ तो। अरे कोई कारण? पहले दिन तो नहाने का कारण हुआ कि मुर्दा शरीर था, रखा रहा है तो वो सड़ता रहता है। उस सड़ान से अपने को बचाना, जन्म से बचाना, इसलिए नहाया। फिर अगले दिनों में जा करके क्यों नहाना? बाबा भक्ति मार्ग में गीता की 108 टीकाएं हुई। 108 नहीं, अभी तो और ज्यादा हो गई। तो बाबा संगम युग पे इसकी ब्राह्मण परिवार में शूटिंग होती है कि जो मुरली है हमारी सच्ची गीता, उसकी भी 108। अभी ये जितनी विष्णु पार्टियां निकल रही हैं वो अपनी अपनी गीता बना रहे हैं ना, अपने अपने क्लैरिफिकेशन से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो बाबा फिर ये विष्णु पार्टी के 108 से भी फिर ज्यादा मठपंथ निकलेंगे और निकलते ही जा रहे हैं वो तो। हाँ, बाबा हमारी कॉलोनी में 5 माताएं हैं जो हम लोग क्लास करते हैं इकट्ठे बैठ के। गीता पाठशाला तो नहीं बोलूंगी मैं, वैसे 5 हैं माताएं जो डेली क्लास करती हैं। तो हम लॉबी में बैठ के क्लास करते हैं। तो उनका प्रश्न था कि पूछने की चप्पल डाल के, जैसे सेटी पे बैठे हुए तो चप्पल डाल के क्लास करनी चाहिए या चप्पल उतार के आना चाहिए? कहे के लिए चप्पल गले में उतार लटका लो, कोई और ले न जाए। और राजा जनक की जो आत्मा है, राजा जनक की, हाँ? तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का जो मिलता ना ज्ञान, हाँ? बाबा ने बोला वो 18 से 28 तक 10 साल लग जाते हैं उसको। 2018 से 2028 तक 10 साल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जीवन मुक्ति आने के लिए। तो ब्रह्मा वाली आत्मा की जीवन, ब्रह्मा वाली आत्मा, जनक माने बाप है। जनक तो बाप को कहा जाता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का जो बच्चा है, 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का बच्चा जो है। जनक की कन्या का नाम क्या बताया? सीता। और सीता का पार्ट किसका है? फिर राधा का पार्ट किसका है? मुरली में तो बोला राधा भी निकली तो सीता भी निकली। सीता है जगदम्बा और राधा है छोटी। रुद्रमाला में पहले कौन मण के प्रत्यक्ष होंगे और बाद में प्रत्यक्ष होने वालों में सबसे बाद में कौन से मणके का नाम होगा? अरे हैं? कौन? अर्थक्वेक? अष्टदेव सबसे पहले प्रत्यक्ष होंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष होंगे, ठीक है। सूर्यवंशी पहले प्रत्यक्ष होंगे, वो तो अच्छी बात है, सही है। और लास्ट में है लास्ट मंथ का जो जगदम्बा, लास्ट मंथ का
रुद्रमाला का लास्ट मणका कौन? जगदम्बा। तो लास्ट और फर्स्ट दोनों बाप के नजदीक हैं, समान रूप से या दूर हैं? हैं? नजदीक है। सिर्फ अंतर ये है, एक लेफ्टिस्ट में है और एक राइटियस में है। अज्ञानी है तो लेफ्टिस्ट में है, और ज्ञानी है तो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय, राइटियस में। तो सीता तो लास्ट में निकली, राधा कब निकली है? क्या बोला? सबसे पहले निकली। राधा अगर पहले नहीं निकलेगी तो अष्टदेव की माला कैसे बनेगी? अष्टदेवों में 4 सूर्यवंशी, 4 चंद्रवंशी। तो 4 उन चंद्रवंशियों में जो विजय माला से आएंगे, उनमें पहला नंबर किसका होगा? राधा का होगा। तो राधा पहले है और सीता बाद में है। तब तक ब्रह्मा की आत्मा भी संपूर्ण बन जाएगी पुरुषार्थ करके। बाबा बच्चों की जन्मपत्री दिखानी चाहिए है? बच्चों की जन्मपत्री दिखानी चाहिए पंडितों को। जो कुछ जन्म पत्री बनाई जाती है वो सब सच्ची निकलती है? हैं? राम की जन्म पत्री वशिष्ठ जी ने बनाई होगी कि नहीं? हैं? बनाई थी। तो उसमें लिखा कि इनका 14 साल के लिए वनवास होगा, इनकी घरवाली चुराई ले जाएगा रावण, लिखा? अरे वो तो एक मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ गणित है। गणित में कोई टीचर होशियार होता है तो सारे कैलकुलेशन सच्चे निकलते हैं, कोई उतना होशियार नहीं होता है तो कैलकुलेशन गलत हो जाते हैं। अब सच्चा ज्योतिषी तो शिव बाबा ही है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। बाकी तो सब फेलियर है। बाबा जैसे 8 मन के बताए, बाबा ने पहले भी बताया कि ये युगल रूप है, तो युगल रूप में वो लक्ष्मी नारायण तो होंगे इकट्ठे। जैसे 4 चंद्रवंशी अभी बाबा ने बताया, 4 चंद्रवंशी, 4 सूर्यवंशी, तो वो तो अलग अलग हो गए फिर 8 की गिनती में। वो तो अलग अलग हो गए 4 अलग अलग माने जैसे बाबा ने बोला कि 8 जो है वो युगल रूप है वृत्ति मार के, तो वो नारायण के साथ लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, सीता वाली आत्मा तो वो भी सूर्यवंशी बन जाएगी। बिल्कुल। फिर 8 जो बीज हैं अष्टदेव हैं वो युगल रूप में है। ठीक है। 4 फिर जैसे भी बाबा ने बताया कि 4 चंद्रवंशी से आएंगे, 4 सूर्यवंशी से आएंगे, वो तो कुल मिला के 8 हुए। 8 हो गए, अष्टदेव हो गए। वह फिर उनके भी तो युगल रूप नहीं मानेंगे ना, वो 8 किनके नहीं मानेंगे? जैसे 8 हैं, 8 के युग, 8 जो बाद वाले 4 रह गए रुद्रमाला में, उनके युगल नहीं बनेंगे। नहीं जैसे बाबा लक्ष्मी, जैसे आपने बताया कि चंद्रवंशी आएगी, चंद्रवंशियों से 108 नहीं निकलेंगे। हाँ तो वो युगल रूप बन जाएगा ना। तो 108 चंद्रवंशी, 108 सूर्यवंशी, युगल माला हो गई ना। जो विजय माला है उनमें ऊपर का जो मणका है वो डबल मणका है ना। वो डबल मणका 109वां मणका है, ये 108वां मणका है। क्या है? अरे 109वां।
रुद्रमाला में 108 मणके होते हैं, ऊपर फूल होता है, डबल मणका नहीं होता है, वो सिंगल की माला है। और विजय माला युगल की माला है। तो जो युगल मणका ऊपर दिखाते हैं वो 109वां मणका है या 108वां मणका है? 109वां हुआ। माना मणके तो 108 ही हैं, लेकिन वो दिखाया गया है कि जितने भी मणके हैं वो सब युगल हैं। 108 सारे युगल हैं, वो युगलों की माला है। उन युगलों के संस्कार मिले हुए हैं, जैसे राम के संस्कार सीता से मिले हुए हैं। अगर संस्कार मिले हुए नहीं हैं तो त्रेता में पहले नंबर में आकर के वो सीता वाली आत्मा राम कैसे बन जाती है? बनती है या नहीं बनती है? बनती है। बाबा जैसे बेसिक बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो ये बेसिक ज्ञान फिर किस आधार पे चलेगा? इनके पास क्या रह जाएगा जो इनका भी काम लास्ट तक चलता रहेगा? अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तो पहले ही बता दिया। तो इनका जो सन्यासी है सन्यासियों में मिल जाएंगे, जो बौद्ध धर्म के हैं बौद्ध धर्म वालों में मिल जाएंगे। ब्रह्मा की गोद में सब खेल रहे हैं ना, सब धर्म वाले। तो जो जिस धर्म के हैं वो उस धर्म वालों में मिक्स होकर के अपना अपना आडंबर चलाएंगे अंत तक। बाबा इनका कंट्रोल तो माउंट आबू से ही होगा सबका। अभी ब्रह्मा कुमारियां भक्ति मार्ग वालों में मिक्स होती जा रही हैं या भक्ति मार्ग वालों को अपने में मिक्स कर रही हैं? मिक्स हो जाएगा। तो फिर माउंट आबू से कहाँ से कंट्रोल चलेगा? भक्ति मार्ग का कंट्रोल माउंट आबू से चलेगा, सब धर्म वालों को फिर ज्ञान मार्ग कहाँ जाएगा? तो बाबा ये फिर अपनी अपनी डपली अपना अपना राग वाली बात हो जाएगी। वो भक्ति मार्ग वाले अभी नहीं कर रहे हैं। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो अभी अभी अपना अपनी अपनी डपली अपना अपना राग नहीं अलाप रहे हैं। तो बाबा अभी तो फिर भी उनके पास कुछ है, जैसे दादी के तन में ब्रह्मा बाबा आते हैं, एक उनके पास वहां का जरिया है कि माउंट आबू में। तो औरों के पास अपने अपने भूत प्रेत हैं। औरों के पास अपने अपने फरिश्ते हैं। फरिश्ता कोई एक ब्रह्मा बाबा ही बना है क्या? कुमार का दादी फरिश्ता नहीं बनी? मनमोहनी दीदी फरिश्ता नहीं बनी? चंद्रमणि दादी फरिश्ता नहीं बनी? विश्व किशोर भाऊ फरिश्ता नहीं बना? विश्वरतन दादा फरिश्ता नहीं बने क्या? और बाबा हाँ, रिजल्ट निकलने के बाद विजय माला तो स्वर्ग में चली जाएगी। रिजल्ट निकलने के बाद स्वर्ग विजय माला स्वर्ग में चली जाएगी। और विजय माला को सहयोग देने वाले जो राजाएं हैं, विजय माला के राजा और रानियां हैं, उनको नंबरवार सहयोग देने वाले हैं या नहीं? ब्रह्मा की भुजाएं वो उनके साथ लटक के नहीं जाएंगे। और जो सहयोगी हैं, जैसे राणा प्रताप का सहयोगी भामा शाह बन गया, सहयोगी बना कि नहीं बना? तो ऐसे ही जो और सहयोगी हैं, उन सहयोगियों के साथ
जो राजाओं के राज्य चलाने वाले राज्याधिकारी हैं वो उनके साथ नहीं लटकेंगे, राजाई में नहीं जाएंगे। उनको तो अरे नहीं तो राजाई कैसे चलेगी? राजाई चलेगी कि नहीं? राज्याधिकारियों के बगैर चलेगी? अरे राज्याधिकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? राज्याधिकारी चाहिए। और राज्याधिकारी चाहिए तो राज्याधिकारी जिनको कंट्रोल करेंगे वो प्रजा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर बस राजाओं में तैयार करने में देरी लगती है, प्रजा तैयार होने में देर नहीं लगती है। सूर्यवंश और चंद्रवंश मिलकर के इकट्ठे तैयार हो जाएंगे तो राजधानी तो तैयार हुई पड़ी है। सूर्यवंशी राजधानी ही तैयार हो गई तो दुनिया वाले तो कंट्रोल हो ही जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो कमजोर पड़ जाएंगे। संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति होती है। भगवान वो संगठन तैयार करता है। बाबा शंकर को और विष्णु को बाबा नहीं कहे। जब पर्सनालिटी मुरली में बोला है विष्णु को चाचा कहेंगे और शंकर को कहेंगे ताऊ। तो बाबा जैसे पर्सनालिटी एक है, गॉड इज वन, गॉड इज वन कहते हैं त्रिदेव, देव देव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, शंकर महादेव। तीनों देवताओं में बड़ा देव कौन? तो शिव का बड़ा बच्चा कौन? तो जो बड़ा बच्चा हुआ वो ताऊ हो गया कि नहीं? विष्णु चाचा हो गया बाबा और शंकर ताऊ हो गया, तो ब्रह्मा ही सो तो विष्णु बनता है। अरे भूल गए, तुरंत भूल गए। बाबा इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ की जो करेंसी है उसमें नेट पे जाके उसका देखा, वहाँ पे 20,000 का नोट है, नीचे गणेश जी की फोटो बनी है, ऊपर उसकी बनी है विष्णु जी की। तो उनसे पूछा गया कि उनको जवाब पूछा गया कि आप मतलब एक मुस्लिम होके तो यहाँ पे हिंदुओं का क्यों साइन लगाया हुआ है यहाँ पे? तो कहते हैं बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि हमारा धर्म बदला है, बाप नहीं बदला। उस पे लिखा हुआ है पूरा ना। तो यही तो समझना है कि सारी दुनिया का बाप एक है या अलग अलग है, धर्म अलग अलग हैं, धारणाएं अपनी अलग अलग पकड़ ली। मुसलमानों ने धारणा पकड़ ली कि जमीन में गाड़ना है, पारसियों ने धारणा पकड़ ली नहीं जमीन में नहीं गाड़ना है, कुएं के किनारे रख दो, बावड़ी के किनारे रख दो, पक्षी अच्छी खा जाएंगे, काम में आ जाएगा, सड़ान तो नहीं फैलेगी। बाबा ये धर्म गुरुओं को भी आकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, एक बार आके सलाम तो करेंगे। तो फिर उनको ज्ञान समझ में नहीं आता है। बुद्धि का स्तर जितना होगा उतना ही ज्ञान समझ में आएगा ना। अब इतना लंबा चौड़ा ज्ञान आपने तो शांति के पीरियड में पहले बैठ के पढ़ लिया। पढ़ाई शांति में पढ़ी जाती है या भगदड़ में पढ़ी जाती है?
तो आपने तो पढ़ ली, उनको भगदड़ का टाइम मिलेगा या शांति का टाइम मिलेगा? तो भगदड़ में वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। उनके पूर्वजन्म के हिसाब किताब ऐसे हैं, कर्मों के संस्कार ऐसे हैं कि उनको भगवान तब मिलेगा जब भगदड़ शुरू हो जाएगी जोर से। फिर वो उनको अपने धर्म का ज्ञान। तो अंगूर खट्टे, उन्हें साकार में भगवान समझ में ही नहीं आता। आपको समझ में आने में कितना लंबा टाइम लग गया? 1 सेकंड हैं? 1 सेकंड। कितना? 1 सेकंड। जोर से बोलो। 1 सेकंड। 1 सेकंड लगा। अच्छा, निश्चय अनिश्चय कहाँ चला जाता है? बातें बनाते रहते हैं। बाबा 2028 तक राजधानी स्थापन हो जाएगी पूरी। अरे जब बता दिया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो तुम बच्चे किसको कहा? 108 रुद्रमाला के मणकों को कहा या नहीं कहा? हैं? तो जैसे पहले नंबर के मणके के साथ ब्रह्मा की आत्मा जुड़ी हुई है, जुड़ी है कि नहीं? ऐसे ही जो रुद्रमाला का लास्ट मणका है उसके साथ चंद्रवंश की लास्ट आत्मा जुड़ी हुई होगी कि नहीं माला की? तो राजा भी बन गए और रानी भी बन गई। 108 राजा भी बन गए और उनके संस्कार समान मिलाने वाली रानी भी बन गई। तो राजा रानी तैयार हो गए तो राजधानी तैयार नहीं हुई। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। भारत माता प्रत्यक्ष हुई और भारत की राजधानी प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाबा बेहद में मार्शल लॉ लगेगा ना, जब उसमें क्या क्या कानून बनेंगे? जो बाबा के कानून है वही कानून बनेंगे। उसमें खास मुरली में कानून जो बताए वही कानून बनेंगे। तुम बच्चों का संगठन इतना मजबूत बन जाएगा है? तुम बच्चों का संगठन इतना मजबूत बन जाएगा भी कोई भी भिखारी प्रवेश न करे। अभी तो प्रवेश कर रहे हैं ना खूब। मुख्य कानून क्या होगा? मुख्य बात होगी ना, प्योरिटी के ही कानून होंगे सारे। बस जितना याद करते हैं उतना ही विघ्न पड़ते हैं। याद करने वाले ये देखें, जो हम याद करते हैं उसमें मनमत और मनुष्यमत कितनी घुसेड़ते हैं। जिस रूप में बाबा ने बताया है उसी तरीके से याद का पुरुषार्थ करते हैं, या उसमें मनमत और मनुष्यमत भी लगा देते हैं जीवनचर्या में। ये आत्मा में बाबा पे कट चढ़ी हुई है ना? कटेगी। याद से हिसाब किताब खत्म होते ही जाएंगे ना। कौन सी याद से हिसाब किताब खत्म होते हैं? एक बेविचारी याद होती है, एक बाप की याद से। वो कितनी देर टिकती है? आग से सोने का कचरा भस्म तो होता है, लेकिन तीव्र अग्नि से खत्म भस्म होता है।
साधारण आग से खत्म नहीं होता। तो योगाग्नि भी तीव्र भी होती है और योगाग्नि धीमी भी होती है। धीमी योगाग्नि से कचरा खत्म नहीं होगा, हो सकता है ज्यों का त्यों बना रहे। लगाते रहो आग। बाबा ने बोला है कि जो ये प्रदर्शनी वगैरह करेंगे, मतलब प्रदर्शनी में भी जो आएंगे और दोबारा वापस नहीं आएंगे फिर, तो वो भी सतयुग में आएंगे। तो उनको तो फिर प्रदर्शनी का करके चले गए, तो प्रदर्शनी कैसी, जो बीके वाले करते हैं या यहाँ पे लेसन करते हैं वो? प्रदर्शनी भी तो दो तरह की होती है। एक होती है जड़ चित्रों की प्रदर्शनी और एक होती है चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी। चैतन्य चित्रों की भी प्रदर्शनी होगी या नहीं होगी? तो फिर चैतन्य चित्रों की जो प्रदर्शनी करेंगे और उसमें आने वाले आएंगे और आकर के वापस भी जाएंगे, उनका हिसाब किताब अलग। जिन्होंने भट्टी की और बीच में केवल छोड़ देते 6-7 महीने के बाद दोबारा नहीं आते, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो वो भी आएंगे क्या? भट्टी करके आए वो कंपनी से और राज परिवार में से निकल गए, मगर सतयुग में आएंगे जरूर। और फिर दोबारा नहीं चल पड़ते हैं। बाबा कहीं लंबा भी टाइम ले लेते हैं, बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। हाँ, तो तब तक प्रजा वर्ग में चले गए। हो सकता है प्रजा की भी प्रजा बन के रहे, प्रजा की दास दासी बन के रहे। बाबा जैसे अभी सेवा पे गए थे, कुछ एडवांस के भर्ती करके दोबारा बेसिक में चले गए, और वो वहाँ भी जाके बताते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं आया हुआ। तो बाबा भट्टी भी किया हुआ है, भगवान के सम्मुख आके कुछ दिन पढ़ाई भी पढ़ी, तो उनका क्या पार्ट होगा? वो रुद्रमाला के मनकों में गिने जाएंगे या किस माला में गिने जाएंगे? वो तो डाउन हो गए ना, प्रजा में चले गए। रुद्रमाला के मणके कहाँ से बन गए? 108 की तो माला होती है रुद्रमाला की। तो वो 4.5 लाख में भी गिनती में नहीं आएंगे जो बाप हैं। अभी आ गए हैं एक बार, तो लास्ट में तो आ ही जाएंगे। जो इस ज्ञान का विनाश हो जाता है क्या? भगवान जो ज्ञान देता है उस ज्ञान का विनाश हो जाता है क्या? अविनाशी। फिर तो बाबा इतनी देर वो जैसे राजा लेखराज के थ्रू, ब्रह्मा के थ्रू शिव को याद करते हैं, तो वो तो उसकी गति को पाएंगे ना, बाप की गति को थोड़ी पाएंगे। हाँ जी, वहां प्रजा वर्ग में चले गए। बाबा हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा लास्ट जन्म है, 84वां जन्म है? कुछ इसके होते हैं, कुछ इससे कैसे पता चलेगा कि हमारा लास्ट जन्म है ये? हमें तो लगता है जैसे भगवान से मिलिए तो ये लास्ट ही होगा, बट फिर किसी का शरीर छोड़ा जाता है या कुछ, फिर वो उनका ऐसे क्यों हो जाता है? निश्चय बुद्धि विजय थे, अनिश्चय बुद्धि। आपको कभी लगता है कभी नहीं लगता है, ऐसे क्यों करते? नेगेटिव संकल्प चलना चाहिए। और बाबा अमृत वेले उठते हैं ना, तो ज्योति भी तो आत्मा नजर नहीं आती, देह नजर आती है अपनी, और देहदारी ज्यादा उस वक्त चलते हैं, संकल्प ज्यादा चलते हैं। हाँ, बुरे संकल्प ज्यादा चलते हैं। और तो रील घूम रही है 63 जन्मों की। अच्छे कर्म उदय होते हैं तो अच्छी अवस्था बन जाती है, बुरे कर्म उदय होते हैं तो अच्छी अवस्था नहीं बनती है। और बाबा मुरली सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, लिखना कम हैं?
मुरली जब सुनते हैं तो सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। सुनने का इतनी इच्छा नहीं होती है, लिखना जरूरी होता है। लिखने की इच्छा नहीं होती, सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तो सुनो, कम से कम शास्त्र पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो पाप कर्म तो नहीं बनेंगे। बाबा ये भी बोला और बातें आपस में करेंगे, लेन देन करेंगे या और कर्म करेंगे तो उनमें पाप कर्म बन जाता है। और बाबा ये भी कहा कि बाबा को याद करना ये भी एक सर्विस है। संगठन में बैठ करके याद करेंगे तो सर्विस है, वाइब्रेशन बनाने के निमित्त बनेंगे। और भक्ति मार्ग में मानसिक पूजा करते थे, तो उसमें जैसे मनसा पूजा में जो होता है, कृष्ण जैसे छोटा बच्चा था उसको नहलाना धुलाना, ये खाना खिलाना, ये करना, तो अभी तो सारा भक्ति मार्ग का तो सब पता चल गया है। तो अभी ज्ञान मार्ग में बाबा को याद करने के लिए ये तकनीक अपना सकते हैं। क्या तकनीक? यही कि बस कर रहे हैं, नहला रहे हैं, कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं किसको? बाबा को। शिव बाबा को नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, खाना खा रहे हैं। जैसे बच्चे को करते थे छोटे हैं? जैसे छोटे बच्चे को करते थे ना, तो ऐसे ही उसको साथ सर्व संबंध है। तो सर्व संबंध से जैसे मतलब सोचो कि ऐसे बाबा को नहला रहे हैं, कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, कि ऐसे भी तो याद बनी रहती है ना, थोड़ा दूसरा संकल्प नहीं चलता फिर। फर्स्ट क्लास याद रहती है या सेकंड क्लास रहती है या थर्ड क्लास रहती है? फर्स्ट क्लास में। हैं? फर्स्ट क्लास। साकार में निराकार ज्योति बिंदु याद रहता है या नहीं रहता है? हाँ, साकार में निराकारी। वही तो। निराकारी कहने की नहीं, बट ये सोचते हैं ना निराकार उसके अंदर है, तो निराकार जिसने निमित्त बना हुआ है तो उसी को कर रहे हैं, तो बाबा का ही शरीर है ना ये। वो तो कोई भी बच्चे को पकड़ लेंगे तो उसके अंदर निराकार आत्मा मौजूद है। नहीं, बट जो साकार है उसी को देखते हैं। हाँ हाँ, तो उसकी आत्मा उसके अंदर मौजूद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि शंकर बच्चा याद आने लगे। याद तो करना है शिव बाबा को। देख लिया माता जी, देख लिया। सबको माता गुरु करना पड़े। माता गुरु बनाना पड़े। कब बनेगा वो? आप रुद्रमाला के मणके हैं या नहीं? फिर तो माता गुरु तो विजयमाला नहीं है। रुद्रमाला की मणकों के साथ रुद्र विजयमाला नहीं है। है तो लेकिन जब रुद्रमाला विजयमाला में ऐड होगी, हाँ, तो माता गुरु नहीं बनेगा। तब वो माता गुरु हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? हैं? हो जाएंगे। उसको माता नहीं समझेंगे? बाबा जैसे घर में ज्ञान में अकेले चलते हैं, हाँ। तो जैसे शादियां शुदियां होती हैं, अभी वो सुगंध देना पड़ता है, करना पड़ता है, जैसे वो लेन देन तो बाबा बोलते हैं नहीं करना चाहिए। हैं? लेन देन तो नहीं करना चाहिए, बट अभी तो फिर अधूरा। क्या नहीं करना चाहिए? लेन देन नहीं करना चाहिए संसार वालों से। किस बारे में? जैसे किसी की शादी ब्याह होता है तो उसके साथ करना पड़ता है। बाबा ने तो कहा है तोड़ने वाली है गृहस्थियों को। जो गृहस्थी नहीं है, सरेंडर हो गए, ईश्वरी सेवा के लिए हो गए, उनकी बात अलग है। बाकी जो गृहस्थी है उनको तोड़ निभानी है या नहीं निभानी है? फिर
और घर में यदि हमारे सहयोगी हैं तो उनकी बात माननी चाहिए, चाहे गलत भी हो वो मान लेनी चाहिए। बाबा ने तो मुरली में पहले ही बोल दिया, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है, तो माननी चाहिए न माननी चाहिए कि बात कहाँ रह गई। बाबा ज्ञान में तो वो हमारा साथ देते हैं ना पूरा, ज्ञान में रोक टोक नहीं करते, कुछ नहीं करते। जब वो अपनी बात मनवाते हैं तो कहते क्यों नहीं मानते हो, यदि आपकी बात हर चीज तो कहियो हमारे पास आधा हक है आपकी कमाई में, हमें मकान दे दो आधा। जय सिया राम।